आणि अमित घोलतकर सर या दोन्ही पंचांकडे थोडं कॅमेरा आपण फोकस करा. आज या स्पर्धेची एक वेगळी उंची आणि या स्पर्धेला एक वेगळ्या ग्लॅमरला नक्कीच टच करून दिले. प्रत्येक चेंडूवरची नजर, प्रत्येक निर्णयात अचूकता, खेळातली शिस्त राखणाऱ्या या दोन्ही पंचांना आपण मनपूर्वक सलाम करतोय. मैदानावर किती प्रेक्षकांचा जल्लोष असला तरी, खेळाडूंचा तणाव असला तरी सुद्धा शांत तपस्वीसारखं संयमी आणि आपल्या निर्णयावरती अचूक सामन्यांचा प्रवास आतापर्यंत आपण बिग बॅश लीगच्या या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये विजय पाटील सर, अमित घोलतकर सर, बंटी कांबळे सर आणि नासिर शेख या आमच्या चारही पंचांचा आम्ही मनापासून कौतुक आणि आभार व्यक्त करू. पुन्हा एकदा आपण प्रेझेंटेशन बॉक्सकडे वळणार आहोत. शुभमची फलंदाजी आपण पाहिली तर तोडफोड मारझोड बॅटिंग आपल्याला पाहायला मिळाली. बऱ्याच धावा त्यानं उभारल्या आणि इकॉनॉमिकल बॉलिंग स्पेल त्यानं हाताळलं. असा खेळाडू नाव आहे शुभम, मॅचचा हिरो, मॅन ऑफ द मॅच. एक एक मॅच करतो आपण, दोन्ही इनिंग करतो, रंगवायला भेटतात ना चांगल्या. एक एक इनिंग हेलो चेक. हेलो चेक. थैंक यू नितेश, कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ जुड़े थे. मराठी और इंग्लिश फ्लुएंट के साथ एक बार फिर हमारे साथ जोड़ेंगे. और डिमांडेबल कमेंटेटर आज के दौर पर उरन हो, पनवेल, रायगढ़, नाइट टूर्नामेंट, डे टूर्नामेंट प्लस जॉब, दोनों अपने वर्क को बखूबी निभाते हुए अच्छे तरीके से फोकस करते हुए काम करते हुए. इस बीच शुरुआत अच्छी मिली है चौहान ब्रदर्स टीम को. पिछले मैच में चेस करने उतरे थे और इस मैच में पहले बैटिंग आया है और आदित्य पवार का एक बार फिर पावर दिखना शुरू मिल चुका है हमें. पावर प्ले में शुरुआत अच्छा मिलता हुआ उनके द्वारा. पहली गेंद बाउंड्री, उसकी अगली गेंद 6, 2 गेंदों में बालू चंदानी 40 प्लस आइकॉन खिलाड़ी. सामने आइकॉन प्लेयर इस टीम के वीरेंद्र चौहान टीम के आदित्य पवार. क्रैकिंग कवर ड्राइव, फील्डर की अच्छी कोशिश जरूर था लेकिन एक रन लेने से रोक नहीं पाएंगे. काफी तेज शॉट खेला था, रूम बनाकर खेला था, इनसाइड आउट सिंगल आदित्य के बैट से. स्कोर बढ़ता हुआ 11 पर. जो ये मैच जीतेगा पहली टीम बन जाएंगे लगातार दोनों मैचेस जीतने वाली. सीपीटी कॉप्स को हराकर पहला मैच जीता था चंदानी ब्रदर्स टीम ने. और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं दमदार प्रदर्शन रहा चौहान ब्रदर्स का. बड़ा हिट लगाया लेकिन मेरे ख्याल से विकेट आ रहा है. यस बिल्कुल, अनिकेत आउट हुए यहां पर. अनिकेत कुदले और बड़ा हिट लगाना चाह रहे थे अपने पहली बॉल में और विकेट थमा बैठे. इसकी आवश्यकता थी नहीं, शुरुआत अच्छा मिला था, अपने आप को थोड़ा समय दे सकते थे अनिकेत. खराब शॉट सिलेक्शन और सीधा बॉल डीप लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी ऋषभ के हाथ में गेंद पहुंचा है, ऋषभ चंदानी के हाथ में, और विकेट.
एवी फाइटर, अमोल और वेंकटेश की टीम आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी बढ़िया प्रदर्शन रहा कुलस्वामिनी टीम के अगेंस्ट। और विशाल भोसले सर देखिए किस प्रकार बता रहे हैं यहाँ पर टीम ने जबरदस्त अंदाज में प्रदर्शन किया है, बैटिंग बॉलिंग दोनों ही, और एवी फाइटर ने मैच जीता वहां पर। अभिनंदन टीम। हल्का तो से इस बार खेला है, सॉफ्ट हैंडली बॉल, धीमी गति गेंद थी, आने दिया गेंद को कौशिक ने, 2 का कॉल दिया इस बार, डेंजर हैंड पे आदित्य है और पहुंचकर 2 रन कंप्लीट किया है, गुड रनिंग। वहां पर ऋषभ कह रहे कि ये डायरेक्ट हिट होता तो ये मौका बन सकता था, लेकिन किस्मत भी कहते हैं ना बहादुरों का साथ देता है। 1 ओवर का खेल कंप्लीट हुआ जिसमें एक विकेट भी गिरा है अनिकेत के तौर पर, और 1 ओवर के खेल के बाद टोटल स्कोर है स्कोर कार्ड पर 19 रन। बैटिंग करती हुई टीम चौहान ब्रदर्स 19 रन 1 ओवर के खेल के बाद। टाइम बिल्कुल नहीं ले रहा, फटाफट मैच कंटिन्यू रखना है, अंपायर भी वही कह रहे हैं विजय पाटिल सर। लेकिन आज जिन्होंने इस टूर्नामेंट के स्तर को और उठाया है, यस अंपायर का सिग्नल आता हुआ हमारे नासिर शेख सर का इम्पैक्ट, यानी अब मेरे ख्याल से बालू वापिस जाएंगे बाहर, 40+ आइकॉन खिलाड़ी, और उनकी जगह पे एक बल्लेबाज ग्राउंड के अंदर आएंगे। ये थोड़ा स्पेल अच्छा रहा नहीं है बालू दादा के लिए, और वो नाराज है अपने आप से। 19 रन हालांकि उन्होंने खर्च किया है। डैनियल ब्रदर्स, सीनू डैनियल दस्ते जिनकी टीम पहला मैच अपना जीता उन्होंने। राहुल जट्टार जैसे खिलाड़ी उस मैच में शुरुआत उनको अच्छा मिला, लेकिन विकेट्स लगातार गिरते, लेकिन वासु ने जिस प्रकार से परफॉर्मेंस दिया टीम मैच जीतने में कामयाब हुई। जगह बना के रूम बनाकर इस बार गेंद को खेला, लॉफ्ट किया है इनसाइड आउट कवर के बगल में, और लाजवाब एफर्ट वहां पर ऋषभ चंदानी द्वारा एक उम्दा एफर्ट देखने को मिला है। बॉडी को पूरी तरह स्ट्रेच किया, गेंद तक पहुंचे, हाथ डाला और गेंद को अंदर ढकेला है। और अंपायर एक बार चेक जरूर कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से 4 रन का सिग्नल आ गया है। चौका, एफर्ट में कोई कमी नहीं थी, लेकिन बैटिंग टीम को चौका मिलता हुआ, और 4 रन आदित्य पवार के बैट से। स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 23 रन। रोहित गुरु हमारे साथ स्कोरिंग करते हुए उम्दा क्वालिटी स्कोरिंग अगर आपको देखना है तो रोहित द्वारा आपको जरूर देखने मिलता है। हर साल इस बार फ्लाइटेड बॉल था, लॉफ्ट किया है, और कैच की कोशिश अच्छी थी, लेकिन मुश्किल चांस, टफ कैच था ऋषभ के लिए। एफर्ट उम्दा, लेकिन बॉल तक पहुंचे, हाथ में गेंद ग्रैप नहीं कर पाए, छिटक गया हाथ से। स्कोर बढ़ता हुआ अब 24 पर, सिंगल आया, स्ट्राइक अब कौशिक के पास। ये भी बड़े हिट्स लगा सकते हैं, और लगाया ही, पहली गेंद पर आते 6 के साथ इन्होंने खाता खोला था बालू चंदानी के अगेंस्ट। लेग ब्रेक बॉल था, पिक किया है इस बार, लेकिन मंथन चंदानी बॉल के नीचे, उन्होंने कोई गलती नहीं की। इसकी आवश्यकता थी जी बिल्कुल नहीं, अच्छी बल्लेबाजी चल रहा था, पार्टनरशिप बिल्डअप हो रहा था, बड़े हिट्स आ रहे थे, लेकिन इस बीच एक गलती ने कौशिक का विकेट खोया है टीम ने। नाराज अपने आप से, लेकिन अब पछताने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। अब वापिस लौटना होगा आपको। तो कौशिक अच्छी बैटिंग कर रहे थे, 8 रन बनाकर वापस जाएंगे, और टीम को लगता हुआ 24 रन के स्कोर पर चौहान ब्रदर्स को ये दूसरा झटका। कैचेस की अगर बात की जाए तो आज सबसे उम्दा अगर किसी ने कैच पकड़ा वो हमारे मेजर पाजी ने, और मेजर पाजी आज मेरे ख्याल से पूरी तरह व्हाट्सअप इनका बिजी रहने वाला है, जिस हिसाब से उन्होंने कैच पकड़ा था, अनबिलीवेबल कैच। और ऐसा कैच आपने अगर देखा है तो शारजा के ग्राउंड पे क्रिस लीन का कैच देखिए, वो जिस प्रकार का उन्होंने कैच पकड़ा था केकेआर के लिए, बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर, ऐसा लगा कि बॉडी उनका ग्राउंड के बाहर चला जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा हुआ नहीं है। कमाल का कैच ऑफ द टूर्नामेंट है नितेश भाई, वो ऑलमोस्ट गैप में गया गेंद, आउटफील्ड फास्ट है राजीव गांधी का, एक बॉल अगर गैप में एक बार गेंद निकल गया तो फिर रुकना मुश्किल है। शॉट अच्छा था, क्लास भरा शॉट लगाया यहाँ पर बैट्समैन ने, और बैटिंग के लिए नंबर 4 पर आए उदय भाई ने भी यहाँ पर चौका लगाकर अपने पारी की आगाज की, स्कोर को पहुंचाया 28 पर। रन रुक नहीं रहे, विकेट तो गिर रहे, एक अच्छी बात है यहाँ पर चंदानी ब्रदर्स टीम के लिए, लेकिन रनों की संख्या पे भी अगर आप नजर डालें, विकेट गिरने के बावजूद यहाँ पर रनों को मेंटेन रखा है आदित्य और उदय। इससे पहले कौशिक थे, शुरुआत अच्छा मिला है, लेकिन विकेट्स इंटरवल्स में गिर रहे हैं। इस बार भी गेंद हवा में, लेकिन सेफ शॉट मैं कहूंगा, नो मैंस लैंड में गेंद गिरा है।
डीप लॉन्ग ऑन में खिलाड़ी तैनात है गेंद को फील्ड करने के लिए। सिंगल आता हुआ इस बीच, स्कोर पहुंचा है 29-29 पर। आदित्य का विकेट काफी क्रूशियल होने वाला है। अगर ये आखिरी तक खेल लेते 5 ओवर की शॉर्ट फॉर्मेट क्रिकेट में, तो मैं कहूंगा 60-65 रन अवश्य बना सकते हैं। ऐसी उनकी एबिलिटी है, क्वालिटी खिलाड़ी है ये। लेग ब्रेक बॉल था, पिक किया है, शॉट देखिए, बैकफुट पे गए, डीप क्रीज का इस्तेमाल किया, बॉल को आने दिया, उसके बाद ये फुल पावरफुल शॉट, फ्लैट शॉट था। अब तक का आज के दिन का सबसे फ्लैट 6 होगा, उनमें से एक शॉट था ये। जर्सी के पीछे 6 लिखा है, बिल्कुल छक्का लगाया, हक्का बक्का किया है और 6 रन के जरिए 2 ओवर का खेल कंप्लीट। 2 ओवर के बाद बैटिंग करती हुई टीम ग्राउंड के अंदर चौहान ब्रदर्स टीम का स्कोर हुआ है 35 रन। चलते डीजे की तरफ। बिग बैश लीग 2026 सीजन तीसरा है। दूसरा सीजन था ऑलमोस्ट मार्च अप्रैल, गर्मियों का महीना था वहां पर, और मैदान के चारों तरफ मुझे याद है यहाँ पर कलिंगर रखे गए थे, जहां पर अगर आप बॉल हिट करते हैं तो पूरी टीम को 11-11 कलिंगर यानी वाटरमेलन मिलने वाला था। इस साल ठंडियों के मौसम में थोड़ा सा चेंज हुआ है। जनवरी और फैब के बिल्कुल जनवरी एंडिंग और फैब के शुरुआती पहले दिन में टूर्नामेंट रखा गया है। 1 फरवरी फाइनल डे है इस प्रतियोगिता का, रविवार का दिन। और इस साल भी अच्छी बात यह है कि यहाँ पर ढेर सारे आपको चेंजेस नजर आ रहे हैं, और सबसे बड़ा चेंज यहाँ पर दोनों एंड से क्रिकेट खेला जा रहा है। ये बिल्कुल इंटरनेशनल लुक देता हुआ इस लीग को। और सबसे अच्छी बात आप देख सकते हैं एलईडी स्क्रीन है, और सभी स्पॉन्सर्स, सभी ओनर्स के आप देख सकते हैं चेहरे, आपको खुशमिजाज चेहरे आपको नजर आते हुए स्क्रीन पर। ऋषभ आए, इनको आना पड़ा क्योंकि रन काफी लीक हो रहा है। 2 ओवर में 35 खर्च किया चंदानी ब्रदर्स ने अब तक। पहली गेंद बैट के स्टिकर पे बॉल लगा, ठीक तरीके से टाइम हुआ नहीं है, पीछे खिलाड़ी है वहां पर, गेंद को फील्ड करेंगे मंथन, लेफ्ट आर्म थ्रो, लेकिन पहुंच गए, नाराज वहां पे ऋषभ। थोड़ी सी टाइट फील्डिंग और एक्सपेक्टेशन हम रखते हैं जब मंथन आउट फील्डिंग में फील्डिंग करते, लेकिन आज मंथन ने अच्छी फील्डिंग की है, कैचेस अच्छे पकड़े उन्होंने क्रूशियल मोमेंट पे। लेकिन ये जोड़ी अगर बिना विकेट खोए डटे रहते तो मैं कहूंगा 70+ आप रन पकड़ के चलिए यहां से। आड़े बैट से एक बार फिर खेलने का प्रयास था, ठीक तरीके से कनेक्ट हुआ नहीं है, लेकिन 1 रन अवश्य मिल जाएगा। सायराज वहां पर है, गेंद को फील्ड करेंगे। चंदानी ब्रदर्स टीम के पास भी बैटिंग में काफी डेप्थ है, उनके पास अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं जो इस मैच को हाई स्कोरिंग गेम को भी चेस कर सकते हैं, लेकिन कहीं इतना बड़ा स्कोर ना हो जाए कि फिर चेस करना कठिन हो जाए, क्योंकि अब धीरे धीरे 4-5 बजे का जो माहौल होता है, बॉल ट्रैवल होता नहीं लेग साइड में, अक्सर हमने देखा इस ग्राउंड पे। मिस टाइमिंग स्ट्रोक, फ्लाई स्लिप की तरफ ऐसा लगा बॉल जाएगा, लेकिन पॉइंट पे जो खिलाड़ी थे गेंद को उन्होंने फील्ड किया, शॉट बैकवर्ड पॉइंट पे, 1 रन। स्कोर पहुंचता हुआ 39। ग्राउंड के अंदर बैटिंग करते हुए आदित्य पवार, एक बार फिर अच्छी पारी। लास्ट मैच में आदित्य ने 10 गेंदों में 38 रन बनाया था, नॉट आउट, और इस मैच में भी उनके बैट से अब तक रन आए कुल मिलाकर, मेरे साथी स्कोरर बताते हुए आदित्य बैटिंग कर रहे हैं 23 पर। इस बार ऐसा लग रहा मौका बन सकता है, मंथन गेंद के नीचे है और वो कोई गलती नहीं करने वाले, विकेट चाहिए था, ऋषभ ने दिलाया विकेट। चंदानी ब्रदर्स टीम की वापसी इस मैच में, एक बार फिर आउट हुए उदय, खराब शॉट सिलेक्शन, तीसरा विकेट खोया इस बीच चौहान ब्रदर्स टीम ने। जे 8 रन बनाकर आउट हुए उदय, अच्छा खेल रहे थे, लेकिन एक बड़ा हिट लगाने के चक्कर में अपना विकेट गवा बैठे। ऋषभ की मैं बॉलिंग की तारीफ करूंगा, इस ओवर में एक भी बड़ा हिट आने दिया नहीं था, और यही एक दबाव में खेला गया स्ट्रोक में कहूंगा। पहली गेंद पर डबल, फिर सिंगल, यानी 3 गेंदों में सिर्फ 4 रन दिया था। यही वजह है कि उदय एक बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में विकेट थमा बैठे मंथन को। नए बैट्समैन आए बैटिंग करने के लिए, ऋषिकेश पहली गेंद ऑन साइड में ढकेला है, 1 रन भाग के पूरा करेंगे। साइराज है, मैं तो कहूंगा मत भागिए भाई, मत भागिए वहां पर, दूसरा मुश्किल है, फिर एक ही आया है। खाता खोला है ऋषिकेश ने अपना इस सिंगल के साथ, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 40 पर। 5 ओवर का ये मैच है, तीसरा ओवर इन प्रोग्रेस।
पावर प्ले में अच्छी बैटिंग रही है, तोड़फोड़ देखने को मिला। आदित्य कौशिक उदय द्वारा 35 रन बना था, लेकिन ये अच्छा ओवर चंदानी ब्रदर्स के लिए। इस बार कवर में खेला है, कवर पॉइंट पे खिलाड़ी वहां पे तैनात है इनको फील्ड करने के लिए। एक रन पूरा करेंगे, गलत एंड पर थ्रो चाहिए था, नॉन स्ट्राइक एंड पर। अच्छा ओवर है ऋषभ का, जिसमें उन्होंने रन खर्च किए सिर्फ और सिर्फ देखा जाए 6 रन, और 3 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर संख्या बढ़ता हुआ चौहान ब्रदर्स टीम का 3 विकेट गिरने के बाद 3 ओवर के बाद 41 चलते हैं डीजे नीलेश। तीन ओवर के बाद 41 रन। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है बीबीएल 2026 यानी बिग बैश लीग सीबीडी का ये जाना माना प्रतियोगिता। हर साल हम इंतजार करते हैं इस सीबीडी बिग बैश लीग के लिए, कब ये टूर्नामेंट आएगा, लेकिन इस बार नए साल के बिल्कुल मंथ एंड में काफी जल्दी ये प्रतियोगिता आया है। हमारी सभी कोर कमेटी का हम धन्यवाद करना चाहेंगे, स्पेशली जिन्होंने संकल्पना देखा था इस प्रतियोगिता को लगातार हर साल एक ऊपर स्तर पर लाने का। मेजर पाजी हमारे और महेश कदम सर हमारे प्रोफेसर, उनकी संपूर्ण टीम। पहली गेंद ड्राइव किया है आदित्य ने। ओवर नंबर 4 में अब गेंदबाजी दिया गया है, मनीष शर्मा है सिंगल पहली गेंद पर। ये दो बैट्समैन ऐसे बैट्समैन है कि मैच का रुख कभी भी पलट सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट विकेट अगर चंदानी टीम के लिए है तो आदित्य पवार का विकेट। जिस हिसाब से वो बैटिंग कर रहे हैं, काम रखा है अपने आप को, उनको पता है कि खराब बॉलर मिलेगा, खराब गेंद का हमें वेट करना है। बहरहाल फिलहाल स्कोर पहुंचा है 42 पर। फुल टॉस अब गेंदबाजी नहीं कर सकते, फुल टॉस अब गेंदबाजी बिल्कुल नहीं कर सकते चौहान ब्रदर्स के बल्लेबाज ऋषिकेश के अगेंस्ट। थैंक यू सो मच कहा ऋषिकेश ने मनीष शर्मा को, और फुल टॉस की गेंद को भेज दिया सीधा ग्राउंड के बाहर, आउट ऑफ द पार्क। बॉल था बिल्कुल आर्क में। राहुल भाई चौथा सिक्स था, दो आदित्य के बैट से, एक कौशिक के बैट से और एक ऋषिकेश के बैट से अब तक आ चुका है। फुल टॉस गेंदबाजी अब नहीं कर सकते। और बेसबॉल शॉट था, एक बेसबॉल स्पोर्ट्स खेला जाता है अक्सर, हमने देखा जापान में स्पेशली होम रन जिस प्रकार लगाया जाता है बेसबॉल में, वैसा फुल टॉस पे ये शॉट था। दबाव प्रेशर अब मनीष शर्मा के ऊपर, वाइड डाला इन्होंने अगली गेंद पर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब पहुंचा है 49 पर 49 रन। मनीष एक बार फिर तैयार, लेफ्ट आर्म ओवर विकेट, फ्लैट शॉट, ये भी अच्छा शॉट है और ये भी देकर जाएगा 6, हाफ अ डजन रन। ऋषिकेश भी अब अपना जलवा दिखाते हुए, सोने पे सुहागा बल्लेबाजी चल रहा फिलहाल चौहान ब्रदर्स टीम के लिए। आगे कुआं पीछे खाई, दोनों बल्लेबाजों ने मचाई है तबाही ग्राउंड के अंदर। 6 रन। नहीं आया तो रिक्वेस्ट है एक और दूसरी गेंद अब मुहैया कराना है अंपायर को। अंपायर मांग करे दूसरी गेंद की, क्योंकि मैच बॉल अब नहीं आया अभी तक। स्कोर बढ़ता हुआ 55 पर 55। चलिए आ चुका है बॉल। मैच बॉल आने की कोशिश कर रहा है लेकिन आ नहीं पा रहा है।
चलिए मैच बॉल आ चुका है और शायद उसी से कंटिन्यू किया जाएगा एक बार फिर, लेकिन क्या बैटिंग कर रहे हैं। ऐसा लगा चंदानी ब्रदर्स थोड़ी सी तैयारी कर कर आए थे आदित्य पवार के लिए, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस तो ऋषिकेश फिलहाल निकल रहे हैं टीम के लिए। क्या बैटिंग कर रहे हैं, 2 6 अब तक जड़ चुके, वो भी वाइट के बाद लगातार कह सकते हैं। इस बार मौका है, खिलाड़ी वापस है ना। ओह माय गॉड, कैच ड्रॉप हुआ है, कैच छूटा, सामने वाली टीम ने 4 रन लूटा और दिल टूटा है चंदानी ब्रदर्स के सभी खिलाड़ियों का। 4 रन। ऋषिकेश थे वहां पर और देखिए फटाक से उनका जगह बदला गया है, क्योंकि वहां पर अगर आप बॉल छोड़ते तो सीधा पीछे चौका है। ये भी एक बार चेक किया जाएगा, बॉल बिल्कुल वाइड है। मनीष शर्मा, परेशानियां इनका खत्म ही नहीं हो रहा है, काफी महंगा ओवर ये। पहले ओवर में भी बालू दादा के ओवर में भी अच्छे खासे 19 रन आए थे। इस ओवर में भी अब तक मुझे स्कोरर बता रहे हैं रोहित भाई की टोटल रन खर्च किया गया है इस ओवर में 19 रन आ चुके अब तक और 4 ही बॉल हुआ है, 2 बॉल बाकी है अभी भी। लोअर फुल टॉस बॉल ऑन ड्राइव किया है, गेंद गया लॉन्ग ऑन में, खिलाड़ी वहां पर है, गेंद को फील्ड करने के लिए मंथन, सिंगल आया इस बीच, स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है सिंगल के साथ 61 रन। चौथा ही ओवर, इसके बाद एक और ओवर आना बाकी। फुल टॉस बॉल था, हल्के हाथों से यहां पर ड्राइव किया, कवर ड्राइव, 1 रन शॉट, कवर में फील्डर थे। ओवर समाप्त, 4 ओवर के बाद 62 रन स्कोर कार्ड। चलते डीजे की तरफ। चलिए रिक्वेस्ट है फटाफट फील्डिंग लगाना है, ज्यादा टाइम मीटिंग टीम मीटिंग नहीं रखना है। सरपंच साहब से मैं रिक्वेस्ट होगा ये थोड़ा सा मीटिंग को अब खत्म करिए, खारिज करिए और मैच एक बार फिर कंटिन्यू करें। नेक्स्ट मैच इसके बाद जो 8वां मैच है आज के दिन का, गवली दुरंदर्स वर्सेस मुकाबला होने वाला है अगेंस्ट टीम डैनियल ब्रदर्स। डैनियल ब्रदर्स वर्सेस गवली दुरंदर्स के बीच मुकाबला। वासु ने क्या आज प्रदर्शन किया है, सन्माननीय बबन बागवे साहेबांचं आगमन होते या स्पर्धेमध्ये आणि साहेबांचं हार्दिक स्वागत आहे सीबीटी बिग बॅश लीग 2026 मध्ये। वेलकम साहेब, आपलं हार्दिक स्वागत आहे। बबन साहब के बारे में अगर बताना हो तो खासतौर पे सीपीएल और सीबीटी का जो अंडरआर्म क्रिकेट होता है, हर मैच के लिए मैन ऑफ द मैच जो कैप रखा जाता है वो बबन दादा के माध्यम से रखा जाता है। बबन बागवे साहब, आखिरी ओवर 62 रन हुआ है 4 ओवर के बाद। अगले मैच के टॉस के लिए रेडी रहना है डैनियल ब्रदर्स टीम कैप्टन और गवली दुरंदर्स टीम के कैप्टन ऋषि। स्लो का है आखिरी ओवर में, अब लास्ट ओवर स्ट्राइक रहेगा पहले आदित्य के पास। दस गेंदे 26 पर बैटिंग कर रहे हैं इस बार। एक जबरदस्त स्ट्रोक, उतनी उम्दा फील्डिंग, लेफ्ट आर्म थ्रो देख सकते हैं आप मंथन चंदानी द्वारा। ऋषभ और मंथन वी शेप यानी बाउंड्री लाइन का जो लॉन्ग ऑफ एरिया है, लॉन्ग ऑन है, उस एरियाज में एक अच्छी फील्डिंग। इस बीच 1 रन शॉट है, यहां पर थोड़ी गलती हुई है इस बीच रनिंग बिटवीन द विकेट में, जहां पर 2 रन होना चाहिए था, 1 रन मिलेगा क्योंकि पॉपिंग क्रीज में बैट पूरी तरह स्किट किया नहीं है। 1 ही रन, स्कोर है 63।
ये मौका बन सकता है। टाइमिंग इतनी कुछ खास नहीं, ऋषभ ने कहा इट्स माइन और कोई गलती नहीं। विकेट गिरता हुआ आदित्य जो अब तक अच्छी बैटिंग कर रहे थे 27 रन बनाकर आउट हुए 11 गेंदों में। विकेट गिरा है इस बीच।
कैश प्राइज इंक्लूडिंग ये 6, हर एक 6 के लिए 500। ऐसी ही बैटिंग करनी पड़ेगी और जिस प्रकार की बैटिंग इंडिया टीम के लिए कर रहे अभिषेक शर्मा, और इंडिया जो हमारे दर्शक है फैंस, इन्होंने उनका नाम अभी 6 शर्मा रख दिया है, जिस हिसाब से वो रन मशीन, 6 हिटिंग मशीन साबित हो रहे भारतीय टीम के लिए। सेकंड फास्टेस्ट 50 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारतीय टीम की तरफ से उन्होंने लगाया। युवराज सिंह के बात करें तो 12 गेंदों में उन्होंने लगाया, तो 14 गेंदों में अभिषेक शर्मा ने। हाफ ट्रैकर बॉल पुल किया है और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, बॉल इन दी आर्क और पार्क के बाहर गेंद को भेजा है ऋषभ चंदानी। इनके बल्लेबाजी की अगर बात की जाए, अगर इनके रेंज में, इनके इर्द गिर्द अगर स्लॉट में बॉलिंग करेंगे तो ये छोड़ने वाले नहीं है। कीपर अब अनिकेत थोड़ी सी ज्यादा बातचीत करते हुए सतीश से की कैसी गेंदबाजी करनी है, लेकिन हवा और अब कह सकते कि पूरी तरह चंदानी ब्रदर्स टीम के लिए दुआ साबित हो रहे हैं यहाँ पर बल्लेबाज ऋषभ। ये अगर चल गए तो मैं कहूंगा 67 जो टारगेट है बिल्कुल छोटा टारगेट नजर आएगा इस बल्लेबाज के सामने। बहरहाल टीम का स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा। पहले ओवर में आए थे सिर्फ 6 रन और दूसरे ओवर में लगातार का ये दूसरा 6। अब दबाव थोड़ा सा कह सकते हैं चौहान ब्रदर्स टीम के गेंदबाज सतीश के ऊपर है। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 18। एक और 3 इन अ रो, 3 गेंदे, 3 सिक्सेस, 3 कंसेक्यूटिव 6। व्हाट अ बैटिंग, मैग्निफिसेंट बैटिंग। और डीजे का आवाज यहां पर डिमांड किया जा रहा है। गेंदबाज का नाम सतीश है, लेकिन फिलहाल रनों के साथ बख्शीश अगर प्राप्त कर रहे हैं वो है बल्लेबाज ऋषभ। 3 6 लगा चुके, 1500 अब इनके झोली में। 4 में 4 देखने को मिल सकता था, लेकिन इस बार सतीश की वापसी हुई है। डॉट बॉल आया है, यही बॉल डालना है आपको, थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर, टप्पा अच्छा, और इस बार भी अगर कनेक्ट होता तो नो डाउट एक और 6 रन हो सकता था, लेकिन डॉट बॉल आया। गुड कमबैक, वेल डन सतीश। 2 और अच्छी गेंदें आपको डालनी है अब। ये थोड़ी खराब बॉल, वाइड बॉल होगा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब जा पहुंचा है। ये नो बॉल है, ये नो बॉल है क्योंकि जो पिच है, पिच के बाहर गेंद डाला है यहाँ पर गेंदबाज ने। इसका मतलब अगली गेंद होगी फ्री हिट। ये तो ऐसी बात हो गई, लेने के देने पड़ गए। डॉट बॉल चाहिए था, वाइड पहले दिया गया, बाद में चेक किया गया कि बॉल नो बॉल है और अगली गेंद फ्री हिट। टीम का स्कोर है 25-25। नेक्स्ट बॉल फ्री हिट, फ्री हिट बॉल सामने की तरफ खेला, यहाँ पर खिलाड़ी वहां पे तैनात है और बॉल नहीं रोक पाएंगे। रोका है वहां पर, बॉल को स्टॉप किया है। एट द एंड बॉल को रोका है उन्होंने लास्ट मोमेंट पे। 2 रन सेव किया, अच्छी फील्डिंग। ये 2 रन काफी काम आएगा, इसकी वैल्यू आपको लास्ट ओवर में पता चलेगा जब ये 2 रन सेव किया गया। अच्छी फील्डिंग, तुषार है मेरे ख्याल से वहां पर। शफल होकर खेला है, गैप में बॉल, स्क्वायर ऑफ द विकेट शॉट, स्क्वायर ऑफ द विकेट खेला था, डीप बैकवर्ड्स को लेग पे कोई प्रोटेक्शन नहीं। चौका आता हुआ एक और, ये महंगा ओवर। आनंद मिस्त्री ने पहले ओवर में दिए थे 6 रन, लेकिन इस ओवर में रनों का बहार आया है और 2 ओवर के खेल के बाद टोटल स्कोर हो चुका है 31, यानी पिछले ओवर में 25 रन का ओवर था ये सतीश का। 2 ओवर के बाद टोटल स्कोर है 31 स्कोर हुआ है टोटल। और मेरे ख्याल से अब तिरुपति का बॉलिंग देखने को मिल सकता है क्योंकि उनका ओवर काफी क्रूशियल होने वाला है। डीजे मकरांद अंदर आए हैं इंपैक्ट खिलाड़ी के तौर पर, और अब सतीश जो है इस मैच का हिस्सा नहीं हो पाएंगे, वो बाहर गए। सब्स्टिट्यूट आउट, सब्स्टिट्यूट इन मैदान के अंदर इम्पैक्ट खिलाड़ी के तौर पर मकरान। तिरुपति लास्ट मैच में 3 विकेट लिया था इन्होंने, जर्सी के पीछे भी 3 है, और जो 2 डबल 3 आ रहा, अगर वो काम कर लेते तो फिर मैच में वापसी में कहूंगा चौहान के लिए। शॉट अच्छा पॉइंट के बगल से खेला, गैप में बॉल और बाउंड्री लाइन के बाहर जाता हुआ।
विड्थ मिला था, रूम मिला और रूम पे मचाया धूम है बल्लेबाज ने। चौके के साथ नए ओवर की शुरुआत, टीम का स्कोर 35 अब। साईराज ने भी यहाँ पर पार्टी ज्वाइन कर ली ऋषि के साथ। वो भी कह रहे हैं मुझ में भी दम, मैं भी नहीं किसी से कम। चौका इनके बैट से। अब एक और अच्छा स्ट्रोक, लेकिन इस बार फील्डर है वहां पर तैनात। 1 रन आएगा। स्वीपर कवर पे खिलाड़ी तैनात है, सिंगल आया इस बीच है। तिरुपति का ओवर क्रूशियल होने वाला है। अगर इस ओवर में विकेट नहीं आता है तो फिर कहीं ना कहीं जो पलड़ा है इस मैच का वो पूरी तरह शिफ्ट हो जाएगा बैटिंग टीम की तरफ। विकेट के लिए इनको गेंदबाजी दी गई है इस ओवर में। अब तक 2 गेंदों में 5 खर्च किया है। कवर में खेला है, गैप पे खेला है, आउटफील्ड फास्ट है वहां पर। मकरांत की भरपूर कोशिश, लेकिन बॉल रुकने वाला नहीं है। आता हुआ एक और चौका। जबरदस्त बैटिंग, ऋषभ चंदानी ऑन अ फायर। गेंदे बची है यहां से और अब 27 रनों की आवश्यकता। हेलीकॉप्टर स्ट्रोक देखने को मिला यहां पर। बॉटम एंड का अच्छा इस्तेमाल, खिलाड़ी है वहां पर तैनात गेंद को फील्ड करने के लिए। आइकॉन आदित्य पवार गेंद को फील्ड करेंगे। आया सिंगल है। ऋषभ द्वारा एक सेंसिबल क्रिकेट देखने को मिलता हुआ। स्कोर आगे बढ़ता हुआ। 41, 26 चाहिए अब। पुल किया था ऑन साइड में, 1 रन बाकी पूरा करेंगे और दूसरे की कोशिश। फंबल हुए आदित्य और 2 रन मिल गया। गुड रनिंग। विकेट एक भी नहीं खोया है अब तक चंदानी ब्रदर्स टीम ने। अब इक्वेशन आपके सामने है। 13 गेंदे और जीतने के लिए 24 रनों की आवश्यकता। 13 गेंदे 24 रन। आखिरी बॉल काफी क्रुशियल होने वाला है तिरुपति के स्पेल की। विकेट चाहिए था। एक विकेट आता है तो मैच में कमबैक होगा, फिर लड़ाई, फिर बराबरी की लड़ाई होगी। फिर फुल टॉस, थैंक यू कहा यहां पर साईराज पंडित ने। और साईराज का राज ग्राउंड के अंदर फिलहाल। तिरुपति को विकेटलेस रहना होगा। 3 ओवर का गेम खत्म हुआ। 3 ओवर के बाद टोटल स्कोर है स्कोर कार्ड पर 14। थैंक यू डीजे। 12 में अब 18 चाहिए। 12 गेंदे 18 रन का इक्वेशन अब ग्राउंड के अंदर। 12 गेंदे 18 रन। विकेट ही चौहान ब्रदर्स को इस मैच में कमबैक करा सकता है। आनंद मिस्त्री ने पहला ओवर अच्छा डाला, 6 रन दिए, लेकिन उसके बाद तूफान उफान ग्राउंड के अंदर। 2 बल्लेबाजों ने जो तबाही मचाई है ग्राउंड के अंदर वो देखने लायक था। और मैंने पहले प्रेडिक्ट कर लिया था कि भले 65-70 रन का टारगेट होगा, लेकिन जो चंदानी ब्रदर्स है उनके पास बैटिंग में काफी डेप्थ है। साईराज है और स्पेशली ऋषभ की बैटिंग ये काफी अच्छी साबित होने वाली है और वही हुआ है। दोनों ने अच्छी शुरुआत दी, थोड़ा समय लिया। पहला ओवर जाने दिया आनंद मिस्त्री का। पहले ओवर में आनंद मिस्त्री के ओवर में आनंद दिया उन्होंने। चौहान ब्रदर्स टीम आप आनंद लीजिए, लेकिन उसके बाद जिस प्रकार का तहलका तूफान मचाया दोनों बल्लेबाजों ने, काबिलियत तारीफ। अब 12 में चाहिए 18 रन। बॉलिंग के लिए अब आए सर्वेश। पहली बॉल अच्छी सर्वेश की, प्ले एंड मिस। सर्वेश ने इससे पहले पिछले मैच में भी उसी एंड से अच्छी ओवर डाली थी और यहां पर भी एक अच्छा शुरुआत। डॉट बॉल। अब 11 में 18 का इक्वेशन है। मैच थोड़ा क्रूशियल होगा अगर विकेट गिरता है। मैच में अगर विकेट भी नहीं गिर रहा, अगर डॉट भी आ जाता है तो काम बन जाएगा चौहान ब्रदर्स टीम के लिए। लेकिन जब तक ऋषभ, जब तक साईराज है, गेम इज ऑन। मैच पूरी तरह ऑन है। अगली गेंद काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। पहला बॉल डॉट आया है। दूसरा बॉल बड़ा हिट लगाया, रॉकेट लॉन्च किया है और रॉकेट ग्राउंड के बाहर। ऋषभ चंदानी आज इनकी ही चलेगी ग्राउंड के अंदर मनमानी। 6 रन।
थ्रो किए ताली, बजाइए ताली, क्योंकि हाईएस्ट पार्टनरशिप हो चुका है आज के दिन का। ये विकेट एक भी नहीं खोया है, पहले विकेट की हाईएस्ट पार्टनरशिप। 54 रनों की साझेदारी, आया डॉट बॉल है। क्या ये मैच हो रहा है? कहानी एक बार फिर बदलता हुआ। डॉट आया है, पहली गेंद डॉट, फिर 6, फिर डॉट, अब इक्वेशन 9 गेंदे 12 रन, 9 गेंदे 12। साईराज ने कहा कि मैच हाथ में है, मैच यहां से जाने देना नहीं है, लेकिन यहां से मैच बनाना है। सर्वेश, डॉट बॉल और चाहिए, विकेट चाहिए चौहान ब्रदर्स टीम को। लेट्स सी अगली गेंद क्या होगा, विकेट या बड़ा हिट। आउट अपील, काफी जोरदार अपील था ये, और अंपायर ने आउट दिया है। विकेट जो चाहिए था विकेट मिला, ऋषभ चंदानी का विकेट। अंपायर ने थोड़ा सा वेट किया, स्क्वायर लेग अंपायर की तरफ देखा उन्होंने, आवाज अगर आई है तो बिल्कुल आउट है, और वही सिग्नल आया है। ऋषभ चंदानी एक मैग्निफिसेंट पारी का दी एंड हुआ है। यहां पर मैच खत्म करके जाना चाहते थे, मैच खत्म करना चाह रहे थे, लेकिन वेल प्लेड। ऋषभ की बैटिंग पसंद आई तो एक बार जोरदार तालियां, जमदार बैटिंग की इन्होंने इस मैच में। वेल प्लेड ऋषभ। 14 गेंदों में 36 रनों की पारी खेली ऋषभ ने। वेल प्लेड, 36 रन 14 गेंदों में। अब बैटिंग के लिए ग्राउंड के अंदर जा रहे हैं प्रतीक उर्फ बाला। इक्वेशन आपके सामने, 8 गेंदों में अब बनाने हैं यहां से 12 रन। इस ओवर में सर्वेश ने सिर्फ एक छक्का खाया है, उसके बाद अपनी टीम को कमबैक कराया है। 2 बॉल और क्रुशियल होने वाला है। साइराज का गेम अब कैसा होगा, लेट्स सी। आखिरी ओवर में उनको डटे रहना होगा क्रीज पर, लेकिन फिलहाल ये 2 गेंदे काफी क्रुशियल होने वाला है। सर्वेश एक बार फिर तैयार होते हुए बैटिंग के लिए। प्रतीक उर्फ बाला ऑन अ स्ट्राइक होंगे। 8 गेंदे 12 रन, थोड़ा टाइम कम लेना है, टाइम कम लेना है, रिक्वेस्ट है फील्डिंग टीम से। आते ही यहां पर ऑन साइड में एक अच्छा स्ट्रोक खेला है, गेंद गया डीप में, खिलाड़ी वहां पर तैनात है, एक ही मिला है। साइराज एक ही लेंगे। आखिरी बॉल अब इस स्पेल में, 7 गेंदे चाहिए 11 रन। बड़ा मैच, जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला है। 2 बेहतरीन टीमें सीजन 3 में आमने सामने आप देख सकते हैं। आज के दिन का पहला दिन का ये 7वां मैच। थोड़ा स्पीड अप करना है, फटाफट गेम कंटिन्यू रखिए। डॉट आता है तो डिस्कशन कम होना चाहिए। 7 गेंदे 11 रन। साइराज ऑन स्ट्राइक, शफल होकर खेला इस बार, गैप में बॉल, फील्डर वहां पे मौजूद नहीं है, इसका मतलब आखिरी बॉल पर बाउंड्री आया है। इक्वेशन बदल गया है। 7 गेंदों में 11 चाहिए थे, अब जीतने के लिए यहां से 6 में चाहिए 7। 6 गेंदे 7 रन। डीजे टाइम कम लेना, फटाफट फील्डिंग लगाइए, और आखिरी ओवर गेंदबाजी करने के लिए आए बॉलर ऋषिकेश। पहली पारी में जिन्होंने इंपॉर्टेंट रन्स बनाए थे, पहली पारी में एक स्कोर को अलग आकार दिया था, बल्लेबाजी में हाहाकार मचाया था जिस खिलाड़ी ने, वही ऋषिकेश आखिरी ओवर डालने आया। 7 रन चाहिए, कंपलसरी चेज। 6 गेंदों 7 रनों की आवश्यकता। महेश कदम सर, कंपलसरी चेज है? यस बिल्कुल, 6 गेंदे 7 की आवश्यकता। थोड़ा स्पीड अप कम करें, आदित्य से रिक्वेस्ट है, थोड़ा टाइम कम है हमारे पास। ऑलरेडी हम एक मैच लेट चल रहे हैं, और जो 9 मैचेस आज होने वाले चाहिए थे, और आज इसके बाद एक और मैच, मैक्स टू मैक्स एक मैच और हो पाएगा। 5 ऑलरेडी बच चुके हैं। ऋषि प्लीज जरा स्पीड अप करा, विनंती असेल। 6 गेंदे 7 का इक्वेशन। प्रतीक बाला ऑन स्ट्राइक, एक बड़ा हिट, मैच का पूरा इक्वेशन। चंदानी ब्रदर्स की तरफ मैच झुक जाएगा, लेकिन डॉट बॉल आता है, विकेट आता है तो मैच में कमबैक चौहान ब्रदर्स। पहली गेंद सामने की तरफ खेला है, खिलाड़ी वहां पर तैनात है, गेंद को फील्ड करेंगे। पहला रन भाग के पूरा किया था, लेकिन इस बीच खराब फील्डिंग, ये मैच छोड़ा है, बॉल नहीं है, अपने मैच छोड़ा है। चौका। सर पर हाथ रख रहे, लेकिन बॉल आपको हाथ में रखना था, वो बिल्कुल नहीं हो पाया है। मिस फील्ड और 4।
अंडर 16 प्लेयर है, लेकिन ऐसे ही फील्डिंग अच्छी करेंगे तभी आपको मैचेस में मौके मिलेंगे। चांस था, चांस को गवाया है, अब चांस पर डांस कर रहे फिलहाल चंदानी ब्रदर्स। 3 रन चाहिए, ओवर द बॉल शॉट खेला है। लेट्स सी यहां पर बाउंड्री है, मकरान ने गेंद को रोका है, एक ही रन आया है। अब इक्वेशन 4 गेंदे बनाने हैं यहां से, 4 गेंदों में 2 रन। टाइम थोड़ा कम लीजिए, 4 बॉल में अब 2 रन चाहिए। हम समझ सकते हैं चौहान ब्रदर्स आप टीम की भावना, लेकिन टाइम कम है। कड़क शॉट और विनिंग रन, चौका लगाकर मैच खत्म किया है। कमाल की पारी यहां पर साइराज पंडित और ऋषभ चंदानी, लगातार दूसरी मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई अब सुनील चंदानी जी की टीम, यानी टीम चंदानी ब्रदर्स। कांग्रेचुलेशन टीम। आपको भी मौका मिलेगा, लेकिन इस बीच हमें मैन ऑफ द मैच देना इंपॉर्टेंट है। फिलहाल मैन ऑफ द मैच के लिए मैं बुला